इमरान खान की खुद पसंद और करिश्माती शख्सियत के इक्तदार में आने से पहले पाकिस्तान का हर बाशऊर शख्स ये ख्याल करता था कि करप्शन और बददियानती ने पाकिस्तानी मईशत और माशरत को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है। और अगर कुछ देर और ऐसा ही रहा तो ये इमारत एक दिन अचानक धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की 2 साल हुकूमत ने यह राज भी बाशऊर लोगों पर आश्कार कर दिया। करप्शन और बददियानती से तो शायद मुल्क कुछ साल और चलता रहता, लेकिन जहालत और नाअहली इसका वो हाल कर देगी जैसे चलती गाड़ी को दीवार से टकराकर पाश पाश किया जाता है या कांच के बर्तन को ऊंचाई से गिराकर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। अपनी 32 साल सिविल सर्विस की नौकरी में कभी मैंने ये आलम नहीं देखा कि ब्यूरोक्रेट किसी हुक्मरान को इस कदर बेवकूफ बनाए, और ना सिर्फ हुक्मरानों को बल्कि यहाँ तक कि अदालत के सामने भी एक झूठी और गलत तस्वीर पेश करके इनके नुक्ते नजर को तब्दील करें और अपनी मर्जी के फैसले करें। इस बददियानती को कानून की जुबान में अदालत को मुगालता देना, मिसलीडिंग द कोर्ट जैसे जुर्म से ताबीर किया जाता है। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि वो गलत बयानियों और झूठे अदादो शुमार से बैक वक्त वजीर आजम पाकिस्तान और अदालत के आला जजों को गुमराह करने से नहीं चूकते। हुकूमत इनके चक्कर में आकर गलत फैसले करती है और अदालत इनकी कही हुई बातों पर यकीन करके हुक्म जारी करती है। दोनों को गुमराह करने, शीशे में उतारने और झूठ बोलकर अपनी मर्जी के फैसले लेने की शानदार मिसाल ताज़ा तरीन पेट्रोल की कामयाबी और इसकी कीमतों के बढ़ने तक के सारे खेल में वाज़िया दिखाई देती है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने पेट्रोल की कामयाबी से मुतालिक दायर एक पिटीशन पर वजारत पेट्रोलियम के सेक्रेटरी असद हयाउद्दीन को बुलाकर पूछा कि इस वक्त जो पेट्रोल मार्केट में कम हुआ है इसकी वजह क्या है। सेक्रेटरी साहब मौसूफ ने सीना फैलाकर कहा, चूंकि हमने 19 मार्च 2020 से ईरान के बॉर्डर पर सख्ती की है, इसलिए वहां से रोजाना जो 1.2 मैट्रिक टन पेट्रोल स्मगल हो रहा था वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर हुई है। इज्जत मआब चीफ जस्टिस साहब ने सेक्रेटरी साहब की इस गुमराह कुन मंतक पर यकीन करते हुए कहा कि हुकूमती एहलकार मुल्क की जरूरियात पूरी करने के लिए एक गैर कानूनी धंधे से आंख फेरे हुए थे और ये तो एक बहुत सीरियस जुर्म है। अब जरा अदालत के सामने पेश की जाने वाली इस गुमराह कुन दलील का जायजा लेते हैं। रोजाना 1.2 मैट्रिक टन का मतलब है 10.14 बैरल, क्योंकि एक बैरल पेट्रोल या गैसोलीन 0.118342 मैट्रिक टन का होता है। आलमी पैमाने के मुताबिक एक बैरल गैसोलीन या पेट्रोल 42 अमेरिकी गैलन या 159 लीटर्स का होता है। इसका मतलब है कि ईरान से रोजाना तकरीबन 700 लीटर पेट्रोल स्मगल होता था और सालाना तकरीबन 6,20,500 लीटर या 4,000 बैरल पेट्रोल ईरान से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान आता था। पाकिस्तान रोजाना 5,56,000 बैरल तेल इस्तेमाल करता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 10.14 बैरल तेल ईरान से स्मगल होकर आता था। जिस पर सेक्रेटरी साहब अदालत आलिया के चीफ जस्टिस के सामने ये मंतक बिखेर रहे थे कि चूंकि रोजाना 5.5 लाख बैरल तेल की खपत में से सिर्फ 10 बैरल तेल ईरान से स्मगल होना बंद हो गया है, इसलिए पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिल रहा। जाहिर बात है मौसूफ सेक्रेटरी साहब को ये अजीम मंतक इनके जेर साया पेट्रोलियम के माहिरीन ने सिखाई होगी या फिर इन्होंने खुद अपने शातराना दिमाग से इसे सोचा होगा। जहालत सिर्फ हुकूमत तक ही महदूद नहीं है। जिस एडवोकेट हाई कोर्ट ने इस मुल्क पर एहसान करते हुए ये पिटीशन दायर की थी, इसको भी अगर इल्म होता तो वो सेक्रेटरी साहब को अदालत को गुमराह करने से रोक लेता। चूंकि पिटीशन तो महज वकालत चमकाने और नाम बनाने के लिए की जाती है, इसलिए जैसे तैसे इसे दाग दिया गया था। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात और जहालत का आलम यह है कि हमारे इस कदर पढ़े लिखे ओहदेदारों को भी इल्म नहीं कि ईरान खाम तेल पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। ये आला ओहदेदार ये समझ बैठे हैं कि शायद जमीन से तेल बराह रास्त निकालकर पेट्रोल पंपों को सप्लाई होता होगा, इसलिए ईरान के पास तो वाफर तेल है। हालांकि तेल को एक रिफाइनरी से गुजारकर साफ किया जाता है और इसमें से लातादाद मसनूआत बनती हैं, जिनमें एक पेट्रोल भी है। ईरान अपनी पेट्रोल की सालाना खपत का 75% खुद साफ करता है, जबकि बाकी 25% तकरीबन $1.5 अरब खर्च करके बाहर से मंगवाता है। मैं जब 2007 में ईरान में तैनात था तो पेट्रोल की सहमाबंदी यानी रॉशिंग नाफिज थी और हर गाड़ी को रोजाना सिर्फ 3 लीटर तेल मिलता था। ऐसा मुल्क जो खुद तेल मंगवाता हो, वहां से पाकिस्तान में इतनी स्मगलिंग हो कि अगर ये बंद हो जाए तो मुल्क में पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाए। ये सब सुनकर हंसी आती है, लेकिन ये मंतक अदालत आलिया के सामने दी गई और इसे कबूल भी किया गया।
इसी पेट्रोल की कामयाबी और नायाबी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के मगरिब प्लेट अजीम माशी माहिरीन, जिन्हें इमरान खान ने दुनिया की आला तरीन यूनिवर्सिटियों से दरामद किया है, इन्होंने पाकिस्तानी आला दमाग ब्यूरोक्रेट से मिलकर रातों रात एक समरी के जरिए इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान से तेल की कीमतों में अचानक इजाफा करवाया और इतना भी इंतजार ना किया कि ओगरा, जो कानूनी तौर पर समरी भेजने का मजाज है, इसी से ही समरी मंगवा ली जाए। खान साहब को इन आली दमाग बैरूनी मईशत दानों और शातिर ब्यूरोक्रेट्स ने यह मंतक दी कि चूंकि हुकूमत ने कुछ अरसा पहले लोगों को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी थी, लेकिन हमारे बरअक्स अफगानिस्तान और भारत में पेट्रोल की कीमतें हमसे ज्यादा हैं। इसलिए मुनाफाखोर स्मगलर पाकिस्तान से धड़ाधड़ सस्ता तेल खरीद कर अफगानिस्तान और भारत स्मगल कर रहे हैं, जिससे मुल्क में पेट्रोल की कमी वाक़या हो गई है। इस मसले का फौरी हल ये है कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाएं। जब स्मगलिंग में मुनाफा ही नहीं होगा तो कौन पागल स्मगलिंग करेगा? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इन लोगों ने बाकायदा एदादो शुमार पेश किए कि देखो पेशावर में मई और जून में पेट्रोल की डिमांड कितनी बढ़ गई है। ये सारा तेल अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इसलिए फौरन कीमतें बढ़ा दो ताकि स्मगलिंग भी रुक जाए और मुल्क में पेट्रोल की कमी भी खत्म हो जाए। एक तीर दो शिकार। इमरान खान साहब को अपने मगरिब प्लेट मशीरों और ब्यूरोक्रेट से पलट कर ये सवाल पूछना चाहिए था कि ये जो पाकिस्तान में दर्जन भर एजेंसियां स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हैं, कस्टम, रेंजर्स, FC, मिलिशिया, लीवेस और FIA वगैरह, ये सब क्या कर रही हैं? इन सब को फारग कर देते हैं। अगर स्मगलिंग रोकने का हल कीमतें बढ़ाना है तो फिर कल से गंदुम, चावल, खाद, कपड़ा, चीनी सब की कीमतें दुगनी चुगनी कर देते हैं। स्मगलिंग खुद ब खुद रुक जाएगी और माल भी मुल्क में रहेगा। ऐसी मंतक और ऐसी दलील किस बला की जहालत की आईनादार है, लेकिन इसके मानने वालों की नाअहली का भी जवाब नहीं। जिस जमाने में हम यूनिवर्सिटी में सोशल पॉलिसी और प्लानिंग पढ़ा करते थे तो किताबें हमें एक बुनियादी सबक सिखाती थी कि मुल्कों की तकदीर बदलने के लिए करिश्माती लीडर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लीडर अपने आप को इस कदर पसंद करते हैं कि कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके होते हैं। इनकी एक जेब में मसाइल की फहरिस्त होती है और दूसरी जेब में इनके हल की फहरिस्त। जो कोई इनकी फहरिस्त के मुताबिक मसाइल बताएगा और इनके दिमाग में पहले से मौजूद हल ही तजवीज करेगा तो वही इन्हें अच्छा लगेगा, वही इनकी आंख का तारा होगा, इनका मुशीर होगा। करिश्माती लीडर की जहालत और नाअहली इसलिए भी खतरनाक होती है कि वो अपनी जहालत को इल्म और अपनी नाअहली को महारत समझता है।